Hi everyone and welcome back to Unfiltered Dreamy Diaries. So here in front of you Gauri. सो अभी काफी इंटरव्यू चल रहे हैं लाइक सभी सेंटर्स पे स्टेज 1 चल रही है उसके बाद में हम स्टेज 2 पे भी आएंगे सारी इंफॉर्मेशन पे देर आर मैनी पीपल जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है सो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल गाइस। इसमें मैं आपको क्रिस्प डिटेल्स बताने वाली हूँ कि क्या कैसे क्या प्रोसेस रही है। इवन आई हैव बीन थ्रू द इंटरव्यू ऑल्सो सो आई कैन टेल। आपको फर्स्ट डिटेल्स है जो अभी भी आई डोंट नो व्हाई बट अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें रिपोर्टिंग करना है तो हमें मतलब लाइक कैन वी गो इन द लोअर टी शर्ट एंड लाइक फॉर्मल्स ऐसा। तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन योर मेल कि आपको क्या है फॉर्मल्स में जाना है। हाँ, हम भी गए थे, हमारे भी काफी लाइक कैंडिडेट्स ऐसे आए थे जो कि फॉर्मल्स में नहीं थे, वो कैजुअल में थे, लेकिन वही बात है उनको फिर वॉशरूम में जाके चेंज करना होता है और वो काफी रश हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि गो इन द फॉर्मल्स क्योंकि वो लिखा हुआ भी है तुम्हारे। तो मैं बता देती हूँ, मैं प्रॉपर आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ कि कहाँ जाके क्या क्या तुम्हारे साथ में मतलब वहां पे क्या क्या चीजें प्रोसेस होगी स्टेज 1 के लिए। आई एम सॉरी, आई एम लिटरली आई एम सॉरी। ओके, सो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो अपनी फॉर्मल्स में आपको रिपोर्टिंग कर देनी है जो भी आपकी टाइमिंग दी हुई है। जैसे कि हमारा 7:30 था मेल में, तो हम 7:30 पे आपको टाइम से पहुंच जाना है और सबसे पहले आपका हाइट चेक होने वाला है। एंड आई विल ऑल्सो डिस्क्लोज दिस थिंग दैट कि आपका जो क्राइटेरिया है हाइट का, अब क्राइटेरिया क्या है वो भी क्वेश्चन मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आएंगे। सो फॉर दैट मेरे प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने आपको प्रॉपरली जो का हाइट क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता रखा है। तो जो हाइट क्राइटेरिया है, मेक श्योर कि आप उससे 2-3 इंच लाइक क्रॉस करो तभी आप जाना। अदरवाइज आप ऐसे हो ना कि पूरे एज पे हो कि लाइक एग्जाम्पल के लिए 157 है तो आपकी भी पूरी प्रॉपर 157 है, तो डू नॉट गो फॉर इट क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उनके खुद के अपने पैरामीटर्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर यू विल लाइक हाइट चेक होगा। उसके बाद में दोज हु विल गेट सेलेक्टेड इन द हाइट, उसके बाद में उन सबका होगा जीडी। जीडी के लिए तुम्हारे ग्रुप्स बनाएंगे अब काफी, क्योंकि ईपीजी के रेदर देन ईपीजी इस जीसीएस में काफी भीड़ होती है तो ग्रुप बनेंगे 10-12 लोगों का। 10-12 लोगों का ग्रुप बनेगा आपका और अलग अलग पैनल होते हैं 1 2 3 4 से करके फिर आपको जीडी के लिए जाना होता है। सो यू विल गो फॉर द जीडी राउंड। सो इसमें 10-12 का ग्रुप बनेगा एंड फॉर द जीडी टॉपिक अभी भी आपके इंटरव्यूज बचे हुए हैं। मुझे पता है एक बार एक लखनऊ ग्रुप का भी इंटरव्यू बचा हुआ है, मुंबई का भी बचा हुआ है एंड ऑल्सो देहरादून वालों का भी बचा हुआ है। तो जीडी के टॉपिक जो मैंने बताए थे, इवन मैं भी वहां मिली थी तो काफी लोगों ने बोला था वही टॉपिक्स हैं एंड टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। लाइक जयपुर में भी ग्रुप 1 में जो टॉपिक आए थे ग्रुप 2 में भी काफी वही टॉपिक आए थे एंड ऑल्सो अभी आज लखनऊ का आज हुआ है। सो उनके भी काफी वही सिमिलर टॉपिक्स है। तो जीडी के कुछ हाईएस्ट मैक्सिमम 10 से 15 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से ही टॉपिक्स आ रहे हैं। सो उन टॉपिक्स के लिए आई हैव मेड वीडियो अनदर, मतलब उसके लिए भी अगेन you can watch my previous video and also you can join my telegram channel where I have sent you all the like topic of the GD। ठीक है, अब हमने जीडी के लिए क्लियर है। जीडी के लिए आपको टॉपिक वही टॉपिक घूम फिरा के वही टॉपिक्स आ रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अब पता ही है आपको तो आप उन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि एक बार होता है ना आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, आपके पास नॉलेज होता है चीजों का, देन यू विल बी एबल टू स्पीक देयर। जीडी में भी मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं, अगर 10-12 का ग्रुप है तो 7-8 बंदों को वो सिलेक्ट करते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बस यू नीड टू स्पीक क्लियरली एंड लाइक शो योर कॉन्फिडेंस। बेसिक इंग्लिश चलेगी, अभी भी किसी के डाउट है कि इंग्लिश वाला, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इंग्लिश में ही बात करो पहली बात, एंड सेकेंडली डू नॉट स्पीक इन हिंदी एंड शो योर कॉन्फिडेंस। एंड फ्लुएंटली बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, आराम से हो जाएगा जीडी। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज साइक टेस्ट। जीडी के तुम्हारे रिजल्ट सुना देंगे, अनाउंस कर देंगे। एंड ऑल्सो स्टे का काफी कंफ्यूजन रह रहा था। स्टे का मेरी बात सुनो। स्टे वो बोलते हैं कि हाइट चेक के बाद में जिन लोगों की हाइट इंक्लूड हो जाते हैं उन सबको वो अकोमोडेशन देते हैं। ठीक है, अब जिनके हाइट भी नहीं हो रही है उनको तो वो नहीं देंगे एंड उन्हीं को अकोमोडेशन देंगे जो कि दोज हु विल बी नॉट एबल टू लाइक, वो लोग काफी ट्रेवल करके काफी दूर से आए हैं और उनको नहीं मिल रहा तो वो रात रात को तुम्हें देने मतलब रुकने के लिए वो दे देंगे परमिशन, सुबह आपको निकलना होगा।
बट मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे जिनका जीडी नहीं हो रहा था, सभी चले गए थे वापस, क्योंकि वही बात है, दिन पता चल जाता है तुम्हें 2-3 बजे के अराउंड कि तुम्हारा जीडी हुआ है, नहीं हुआ है। तो तुम लोग अगर एक जगह पे जहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम नहीं रहते हो, तो काफ़ी लोग जिनका जीडी नहीं हुआ था, वो सब चले गए थे। लेकिन जो होता है ना, बहुत दूर से आते हैं और दोज़ उनको प्रॉब्लम होता है रहने का, तो वो काफ़ी लोग बंदे रह भी रहे थे और वो फिर सुबह चले गए थे। सो ये अकोमोडेशन का आई डू फील कि अभी आपका डाउट कंप्लीट हो गया होगा। सो जो जिनका हाइट कंप्लीट है वो सभी को अकोमोडेशन मिलने वाला है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। जीडी में सिलेक्शन होने के बाद में आपका होगा साइक टेस्ट। उसमें मतलब जीडी के सिलेक्शन के बाद में आपको लंच वगैरह करवा दिया जाएगा। देन यू विल लाइक साइक, और साइक में क्या है, मैं आपको अगेन मैं वीडियो बना चुकी हूँ। साइक में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेजर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम से सारी चीजें करो, अदरवाइज आपका साइक छूट सकता है, आपकी वेट छूट सकते हैं, आपके एसआरटीज छूट सकते हैं। सो ये सब चीज आपको मतलब क्लियरली पहले ही चीजें, ये टाइम मैनेजमेंट वाली अगर साइक आपका हो रहा है तो ये करना। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच विल हैपन बिफोर द साइक टेस्ट, दैट इज ओरिएंटेशन। उसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे सारे, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ज्वाइनिंग लाइक एनी कंपनी, तो आपको ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए। सेकेंडली, you will be asked क्वेश्चन अबाउट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के मतलब अराउंड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको अपने इंटरव्यू में पैनल में पूछे जा सकते हैं, देयर इज अ हाई चांसेस। ठीक है। सो ओरिएंटेशन को ध्यान से सुनना है, यू विल गेट द नोट पैड एंड पेन देयर। सो जो वो चीजें आप अपनी नोट भी कर सकते हो वहां पे, जो भी चीजें हैं ओरिएंटेशन की। ठीक है। अब ओरिएंटेशन के बाद में आपका होगा साइक टेस्ट। साइक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट, व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। साइक में साइक 1 होगा जिसमें आपके वो आएगा लाइक वेट, स्टेट होगा, उसके बाद में वेट होगा, उसके बाद में एसआरटी होगा, एंड देन एसडी। उसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। देन साइड 2 जिसमें ओआईआर होगा। ओआईआर समझते हैं सबको, सबको पता होगा ओआईआर क्या होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ इजी से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करने हैं। तो ये मैंने बात करी है डे 1 की। दिस इज योर डे 1 एट द रिलायंस जीसीएस सेंटर। मतलब ये पूरा दिन आपका काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है। ये एक ही दिन में सब प्रोसेस होगा। सोचो पहले ही दिन तुम्हारे हेड जो पहले ही दिन तुम्हारा जीडी हो रहा है, पहले ही दिन तुम्हें ओरिएंटेशन सुना रहे हैं, पहले ही दिन तुम्हारा वो क्या हो रहा है, साइक टेस्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो देयर वर सम काइंड्स लाइक 20 टू 25 बॉयज जिनका इंटरव्यू भी उसी दिन हो गया। कुछ किसी का भी जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट बी प्रिपेयर, तुम्हारा इंटरव्यू भी पहले दिन भी वो करवा सकते हैं। और फॉर फ्रॉम लाइक इंटरव्यू से पहले तुम्हारा पीआईक्यू फॉर्म भरा होना चाहिए, तो जिनका इंटरव्यू पहले दिन होता है तो वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे और तुम्हें टाइम देंगे कि यू विल फिल योर पीआईक्यू फॉर्म। अब पीआईक्यू फॉर्म के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, सो प्लीज मेक श्योर कि उसको भरने से पहले वो वीडियो देख लेना। और पीआईक्यू फॉर्म भरना है, फिर ये सब हो जाएगा। और 8 बजे के अराउंड यू विल गेट लाइक फ्री एंड यू विल गेट योर रूम्स। ठीक है। पूरे हेक्टिक दिन के बाद में फिर आपका क्या होगा, डिनर होगा, फिर रिपोर्टिंग टाइम, फिर नेक्स्ट डे आपको सब करा। नेक्स्ट डे में हो गया पैनल इंटरव्यू। ठीक है। नेक्स्ट डे होगा पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में आपके अलग अलग पैनल बने होते हैं, तो उसमें आपको नाम आएगा, फिर आपको जाना है। पैनल होता है लाइक 15 टू 20 मिनट, सबके अलग अलग टाइमिंग होती है, एक एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कि उसका क्या टाइमिंग रहने वाला है। और उसके बाद में आपका पैनल करवा दिया जाएगा। पैनल के जो लाइक जो सेलेक्ट होते हैं वो आपको उसी टाइम रिजल्ट बता दिया जाएगा। और जो पैनल इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि होगा आपका मुंबई में 9 जून को। ठीक है, वो मुंबई में होने वाला है आपका। ठीक है, मुंबई में 9 जून को आपकी डेट रखी है, वहां आपका फिजिकल होने वाला है एंड ऑल्सो आपका प्रेसिडेंट राउंड होने वाला है। तो यही प्रोसेस है जो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू। एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे काफी लोग हैं लाइक जिनको जयपुर में सिलेक्शन हो गया वो लोग भी हैं, जिन जो जयपुर में इंटरव्यूज हो चुके हैं सभी लोग हैं। सो यू विल मीट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो आई विल सजेस्ट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। And so this is all about the stage 1 which will be held at your center like Lucknow and Dehradun, and मुंबई का obviously सीधा वही होने वाला है डायरेक्ट। मुंबई वालों का फिजिकल होगा तो उधर वही 9 जून को सेम रहेगा। So this is all about the like stage 1, and thank you so much for watching this video. And if you have any kind of doubt, please write the doubt in the comment box. And thank you so much. Bye bye. See you in the next video.